ये जो भारत सरकार की योजना है आरडीएसएस, उसके अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट है। वो जो बिल थे वो कुछ जब स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ बनी या काम उस पर हुआ, एक सॉफ्टवेयर उसमें बनाया गया, तो जो डाटा एंट्री करते एक बार फीड करते हैं, वो फीडिंग में एक गलती रही थी, जिसको फिर उन लोगों ने हमें बताया कि ये गलत फीड हुआ है, तो वो करेक्ट भी किया विभाग ने। और फिलहाल एक दो कुछ ऐसी कहा, मेरे ख्याल से एक दो ऐसी कंप्लेंट थी जिन पे बिल कुछ गड़बड़ाया था, लेकिन बाकी सब सही है। लोगों की कई सारी आशंकाएं तो रहती हैं। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है। जब आपको ध्यान होगा कि किसी समय पे मैकेनिकल एक पुराने टाइप के मीटर हुआ करते थे, तो जब उसको इलेक्ट्रॉनिक से बदला गया तो लोगों ने तब भी इसी तरह से विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे उनको जागरूक किया गया और आज के डेट में सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जा चुके हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सरकार इसे लगाने पर आमादा है, तो वहीं विद्युत उपभोक्ता तमाम आशंकाओं से डरे हुए हैं। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के अभियंता जागरूकता अभियान संचालित करते हुए स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाकर लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अभियंताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की सटीक रीडिंग होगी, बिजली की चोरी रोकी जा सकेगी, साथ ही मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। जबकि विद्युत उपभोक्ताओं को चिंता है कि स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत उनके बिल, जो अभी तक हजारों में आते थे, अब लाखों में आने शुरू हो जाएंगे। विद्युत उपभोक्ता सरकार अथवा पावर कॉर्पोरेशन के सुझावों से कतई भी सहमत नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार बागेश्वर जिले में प्रथम चरण में 7,252 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। तमाम विरोध के बाद अभी तक 930 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। आशंका व विवादों के बीच सवाल ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर अच्छे हैं या फिर बुरे। सवाल ये है कि क्या आम उपभोक्ता को उसकी भाषा में समझाते हुए उसे संतुष्ट किया गया है अथवा नहीं, क्या उसकी आशंकाओं का समाधान किया गया है अथवा नहीं। तकनीक तभी कामयाब होती है जब विश्वास के साथ अपनाई जाए। ये लड़ाई अब स्मार्ट मीटर की नहीं बल्कि भरोसे की लड़ाई बनकर रह गई है। ये जो भारत सरकार की योजना है आरडीएसएस, उसके अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट है। ये केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो बागेश्वर ज़िले के लिए 7,252 का टारगेट है जो पहले लॉट में लगने हैं। उसमें से अभी तक जो है हमारे 930 मीटर जो है स्मार्ट मीटर हम लगा चुके हैं। कुछ जगहों से लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है इसमें, वो लोग इच्छुक भी हैं, तो उन लोगों को हम प्रायोरिटी बेस पे उनके स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं। तो लेकिन लोगों का विरोध क्यों चला? आशंका इस पे इस बात की है कि लोग मान रहे हैं कि इसमें बिल ज़्यादा आ जाएगा, लोड पड़ेगा, तो क्या आशंका? लोगों की कई सारी आशंकाएं तो रहती हैं। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है। जब आपको ध्यान होगा कि किसी समय पे मैकेनिकल एक पुराने टाइप के मीटर हुआ करते थे, तो जब उसको इलेक्ट्रॉनिक से बदला गया तो लोगों ने तब भी इसी तरह से विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे उनको जागरूक किया गया और आज के डेट में सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जा चुके हैं। तो ऐसा ही इस मीटर के लिए भी उनको जागरूक किया जाएगा, क्योंकि ये उनकी सुविधा के लिए ही है मीटर। उससे वो अपना कंजम्पशन खुद देख सकते हैं कि पर घंटे पर मिनट क्या कंजम्पशन हो रहा है। उसमें एक मोबाइल ऐप प्रदान कराया जा रहा है उपभोक्ता को, जिसमें वो अपना कंजम्पशन देख सकता है, बिल अपना वो जमा कर सकता है। प्रारंभिक चरण में वो मीटर जो है अभी पोस्टपेड मीटर ही रहेंगे, वो प्रीपेड नहीं रहेंगे। अभी कंज्यूमर का बिल जैसे अभी बन रहा है उसी तर्ज पर उनका बिल बनेगा। केवल उसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी बिलिंग सिस्टम में। तो अभी जो बिल हमारे बार बार ख़राब होते हैं, फिर कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उसको ठीक कराने के लिए परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तो उनसे उन्हें भी निजात मिलेगी। लेकिन कई जगह पर आशंकाएं सही भी साबित हुई, सर बिल करीब 4 लाख का आ गया, 4,000 का आ गया। वो जो बिल थे वो कुछ जब स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ बनी या काम उस पर हुआ, एक सॉफ्टवेयर उसमें बनाया गया, तो जो डाटा एंट्री करते एक बार फीड करते हैं, वो फीडिंग में एक गलती रही थी, जिसको फिर उन लोगों ने हमें बताया कि ये गलत फीड हुआ है, तो वो करेक्ट भी किया विभाग ने। और फिलहाल एक दो कुछ ऐसी कहा, मेरे ख्याल से एक दो ऐसी कंप्लेंट थी जिन पे बिल कुछ गड़बड़ाया था, लेकिन बाकी सब सही है। और उन लोगों को ट्रेंड भी किया गया है, जो अब इस तरह से जो L1 L2 करके इसमें एक लेवल बनाए गए हैं। अलग अलग लेवल पे मीटर भाई लगाएंगे तो वो फीड करेंगे, तो उनको सावधानी बरतने को बोला है कि फीड करते समय आप डाटा सही फीड करें। लोगों से क्या अपील करेंगे उपभोक्ताओं से? लोगों से तो मेरा यही कहना है कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होइए,
आप अब पुराने उसमें नहीं जा सकते। जैसे आपके पास आज की डेट में आप स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, और आपसे कहा जाए कि पुराना एंड्रॉयड फ़ोन छोड़ के आप पुराने ज़माने वाला फ़ोन लीजिए, तो वो संभव नहीं है। तो अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसी हिसाब से उनको भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सुविधा के लिए ही है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।